Thank the Finance Minister. Thank you. Honorable Member Dr. Chandrapal Singh Yadav. Not present. Honorable Member Dr. K. Keshav Rao. Not present. Honorable Member Shri Ramchandra Prasad Singh. धन्यवाद। You have 3 minutes, sir. वाइस चेयरमैन महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जो बैंकिंग है, जो हमारा सेपरेशन ऑफ जो लिस्ट है यूनियन का और स्टेट का, उसमें बैंकिंग हमारा जो यूनियन लिस्ट है उसके 45 नंबर पर आता है, और जो हमारा कोऑपरेटिव्स है वो हमारे स्टेट लिस्ट के 32 नंबर पर आता है। तो जहां भी हमारी कोऑपरेटिव्स, सिर्फ अगर कोऑपरेटिव्स को हम डील करेंगे, जहां बैंकिंग नहीं है तो राज्य का डोमेन होता है, रजिस्ट्रार सब देखते हैं। लेकिन जैसे ही कोऑपरेटिव बैंकिंग का काम शुरू कर देती है तो आरबीआई आ जाती है। तो बहुत लोग जो इस बात की चर्चा करते हैं कि सर इस बिल से राज्य का उसका इरोजन होगा, बिल्कुल असत्य है। यहां इस चीज को देखना है कि जो इस बिल में बहुत स्पष्ट किया गया है कि जो कोऑपरेटिव का मेन काम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का है, जो एग्रीकल्चर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में काम करती है, उनको इससे बाहर रखा गया, वो तो स्पष्ट है। और जहां बैंकिंग में जब आप आ जाते हैं, और बैंक के बारे में अभी आप वैष्णव जी को भी सुन रहे थे, अमर जी को भी सुन रहे थे, जो आजकल जो कोऑपरेटिव हमारे बैंक्स हैं, इसमें 5 लाख करोड़ के आसपास लोगों का डिपॉजिटर्स का पैसा जमा हुआ। तो कैसे ये सुरक्षित रहे, इसलिए जरूरी है कि जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, उनका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। अभी तक क्या होता था, स्टेट का रजिस्ट्रार देखते थे, जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, आप सब जानते हैं। अब क्या होगा कि जब आरबीआई का इसमें रोल बढ़ा है तो निश्चित रूप से जो उनका मैनेजमेंट का होगा, जो पर्सोनल होंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से उसमें क्वालिटी आएगी। तो जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो बढ़ेगा, तो जो इनका जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति में सहायता मिलेगी। और जो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कोऑपरेटिव बैंक्स में, कि जब भी इसमें तरह तरह के स्कैम हो जाते हैं, क्योंकि आप मिस करते हैं, कभी उसका अकाउंट नहीं होता है, बहुत अनप्रोफेशनल लोग वहां रहते हैं, तो इन सब की संभावनाएं कम रहेगी। ये व्यवस्था हो जाने से निश्चित रूप से ये संभावना अच्छी होगी कि हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहेंगे और अपना व्यापार भी कर पाएंगे। लेकिन एक बात जो अमर जी कह रहे थे, खास करके जो आरबीआई का जो रोल के बारे में, निश्चित रूप से आरबीआई के पास बहुत रेगुलेटरी काम है, बहुत सारे हैं, तो ये तो एक अच्छा कदम है। और निश्चित रूप से आरबीआई इन चीजों को देखेगी कि कैसे जो हमारा सुपरवाइजरी का जब हम उनमें जा रहे हैं मॉनिटर करने के लिए, तो कैसे और मैन पावर उनके लेवल पर हो, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो कोऑपरेटिव बैंक का जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों का उसमें विश्वास हो, और जो डिपॉजिटर्स हैं उनका भी मनी सेफ रहे, जो पहले जो घटनाएं घटी है वो ना हो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर कनकमेटला रविंद्र कुमार।